सरकार के खिलाफ बीजेपी के सियासी अटैक लगातार तीखे होते जा रहे हैं। बीजेपी ने आपकी सरकार को आपदा सरकार का खिताब देकर इसे बदलने की मुहिम शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर सीधा हमला किया है। शाह ने शीश महल और करप्शन के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा है। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। आप इस पोस्टर को देखिए, एक तरफ बीजेपी के नेता केजरीवाल के खिलाफ जुबानी हमले कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर भी पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सियासी युद्ध छेड़े हुए हैं। पीएम के केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़े हमले के 24 घंटे के भीतर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में बीजेपी ने पीएम के दिए नारे को आधार बना करके आप पर हमला किया है। पोस्टर पर लिखा है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इसके बैकग्राउंड में दिल्ली में फैली गंदगी और केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल के खिलाफ उसकी मुहिम और तेज होने वाली है। पोस्टर जारी करने के कुछ ही देर बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली के सरकारी खजाने को लूटने का आरोप लगा दिया। बीजेपी का दावा है कि आपकी गलत नीतियों और भ्रष्टाचार की वजह से पहली बार दिल्ली सरकार घाटे की तरफ बढ़ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उन्हें मिल रहे जन समर्थन से विपक्ष बौखला गया है और झूठे आरोप लगा रहा है। इस एक अकेले साल में 10,000 करोड़ रुपए का डेट लेने के लिए आवेदन दिया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान स्थापित किए। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। दूसरी तरफ आज पंजाब से आई कुछ महिलाओं ने भी केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप था कि पंजाब में वादा करने के बाद भी आपकी सरकार ने अब तक उन्हें पैसे नहीं दिए, जबकि दिल्ली की महिलाओं के चुनाव के बाद पैसे देने का ऐलान किया जा रहा है। महिलाओं के समर्थन में पंजाब कांग्रेस के नेता भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने भी पंजाब में आप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के प्रदर्शन को कांग्रेस का सियासी दांव बता दिया। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर उनकी सरकार के खिलाफ मिली भगत कर सियासत कर रही है। वो इन्हीं की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं नहीं है। पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ है, उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी को। चुनावों के ऐलान से पहले ही दिल्ली का सियासी रण सज चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस हर हाल में उसका विजय रथ रोकना चाहती है। इसलिए दिल्ली का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक खास। ठीक है, और अब आपको बताते हैं कि चुनावी चक्रव्यूह बीजेपी कैसे रच रही है। दरअसल किस किस को मैदान में उतारा गया है ये भी समझ लीजिए और क्या कुछ किया गया है। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही आप नेताओं को उनकी सीट पर घेरने की भी कोशिश की जा रही है। वरिष्ठ नेताओं को, बड़े चेहरों को, पूर्व सांसदों को मैदान में उतारा गया है। आप नेताओं के खिलाफ दिग्गज प्रत्याशी मैदान में, केजरीवाल, आतिशी के खिलाफ पूर्व सांसदों को टिकट दी गई है और सिसोदिया, साथ ही अवध ओझा की बात करें तो उनके खिलाफ भी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। आपको बता दें, आप कांग्रेस के पुराने नेताओं को भी, 4 नेताओं को टिकट दी गई है, उनको भी मैदान में उतारा गया है। सभी प्रमुख क्षेत्रीय नेताओं को मैदान में उतारा गया है, उनको भी उम्मीदवार बनाया गया है। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, वो कौन से वीआईपी नाम है ये भी सुन लीजिए। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही दिल्ली का सियासी मैदान सज गया है।
बीजेपी ने एकमुश्त 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुनावी माहौल गर्म कर दिया है। राज्य की सभी प्रमुख सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। वहीं पार्टी ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बीजेपी की रणनीति है कि आपके नेताओं को उन्हीं के घर में घेर लिया जाए, जिससे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में वो अपने ही सीट में फंसे रह जाएं, जिससे आप कार्यकर्ताओं का न केवल मनोबल टूटे बल्कि जनता में भी सीधा संदेश जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फील्डिंग सेट कर दी है, तो वहीं मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भी मजबूत प्रत्याशी उतारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है, जबकि इस सीट पर कांग्रेस पहले ही अलका लांबा को मैदान में उतार चुकी है। मतलब कालकाजी सीट पर बेहद टफ फाइट होने वाली है। कालकाजी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालकाजी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। चुनाव के बाद 2100 आप वायदा करते हैं, आएंगी बहनें तेलंगाना से, हमने बुलाया है, आ रही है कर्नाटका से हमारी बहनें अपनी बैंक की पासबुक लेकर। हम भी दिखाएंगे कि हमने कहा है तेलंगाना और कर्नाटका में, तो हमारी बहनों को सरकार बनते ही 2000 मिल रहा है दोनों राज्यों में। लगातार 3 बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल के सामने बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। प्रवेश वर्मा एक बार विधायक और 2 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी का मकसद है कि केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे को भुनाया जाए। इसलिए एंटी करप्शन के मुद्दे पर सत्ता का स्वाद चखने वाले केजरीवाल को भ्रष्टाचार और शीश महल जैसे मामलों से घेरने की कोशिश हो रही है। प्रवेश वर्मा पिछले 10 साल से केजरीवाल के खिलाफ इन्हीं मुद्दों पर मोर्चा खोले हुए थे। चाहे पानी की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, चाहे खड़ंजे की बात हो, चाहे बस्तियों को मालिकाना हक देने की बात हो, एक भी काम यहाँ पर नहीं हुआ। तो मैं तो सोचता था कि बहुत सारे काम हो गए होंगे, एक भी काम नहीं हुआ। लोगों के बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, ये सारे कामों को करना मेरी प्राथमिकता है। केजरीवाल को टक्कर नहीं देने वाला, मैं उसको हराने वाला हूं, और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट छोड़कर भागने वाला है। जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। और चलिए यहाँ वक्त तो चला है प्रहार में एक छोटे से ब्रेक के लिए।